नमः शिवाय। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 कैसा जाने वाला है, यानी साल 2025 का वार्षिक राशिफल हम आपको बताने वाले हैं कि 2025 में किन मामलों में तुला राशि वाले जातकों को बड़ी सफलता मिलने वाली है और कहां पर तुला राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो यह राशिफल तुला राशि वाले जातकों के लिए बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से तुला राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे तुला राशि का करियर, व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा और अंत में आपको 2025 के लिए धार्मिक उपाय बताने वाले हैं। तो तुला राशि वाले जातकों, सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष 2025 की अग्रिम और हार्दिक शुभकामनाएं। यह वर्ष आप सभी के जीवन में नया उत्साह, नई समृद्धि, नई खुशियां लेकर आए, ईश्वर से हमारी यही कामना है। और तुला राशि वाले जातकों को बताना चाहते हैं, ये जो वर्ष है ये मंगल से प्रभावित वर्ष है, क्योंकि अंक शास्त्र के अनुसार इस वर्ष का जो अंक आ रहा है दर्शकों, वो 9 का अंक आ रहा है। जब आप किसी कागज में 2025 लिखेंगे तो 2 बार 2 का अंक और 1 बार 5 का अंक आ रहा है, सभी अंकों का योग 9 होता है। 9 अंक मंगल का अंक है, तो व्यापक प्रभाव पूरे वर्ष भर मंगल का रहने वाला है। तो तुला राशि वाले जातकों, सबसे पहले आपको बता दें कि आपकी राशि जो है उसका परिचय क्या है, तुला राशि के जातक कैसे होते हैं। क्योंकि वार्षिक भविष्यफल की जानकारी हम आपको दे रहे हैं, तो परिचय देना परम आवश्यक है। तो देखिए, तुला राशि जो है वो दैत्य गुरु शुक्र से प्रभावित राशि मानी जाती है। आपकी राशि में जब दैत्य गुरु शुक्र आते हैं तो बहुत ही अच्छी अवस्था में रहते हैं। आपकी राशि मूल त्रिकोण राशि शुक्र की मानी जाती है और वायु तत्व से प्रभावित राशि मानी जाती है। इसलिए तुला राशि वाले जातकों के अंदर वायु तत्व होने की वजह से ठहराव देखने के लिए नहीं मिलता है। तुला राशि वाले जातक अपने जीवन में आप लोग संतुलन बनाकर चलने वाले होते हैं। आपकी राशि का जो प्रतीक चिन्ह है वो तराजू है। अब संतुलन आप कहां बनाएंगे? परिवार में बनाएंगे, कर्म स्थल में बनाएंगे, सामाजिक सेक्टर में बनाकर चलेंगे। तो हर जगह पर तुला राशि वाले जातक अपना जो संतुलन है वो बनाए रखते हैं, अपना जो व्यक्तित्व है उसका प्रभाव बनाकर चलते हैं। तुला राशि वाले जातकों की खासियत यह है कि तर्क वितर्क करने की क्षमता गजब की होती है, जिज्ञासु होते हैं, ईमानदार होते हैं, इनके मित्र गणों की संख्या ज्यादा रहती है। इस राशि वाले जातकों के अंदर यह खास बात है कि किसी परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, नियम पूर्वक तालमेल बनाकर काम करते हुए नजर आते हैं। विपरीत लिंग की ओर आपका जो जुड़ाव है, जो आपका झुकाव है वो बहुत ज्यादा होता है और प्रेम संबंधों के मामले में भी आप लोग ज्यादा सक्रिय रहते हैं और आपको सफलता भी जल्दी प्रेम जीवन में मिल जाती है। और तुला राशि वाले जातक प्रेम जीवन में जब गलत विपरीत लिंग की ओर ये इनका झुकाव होता है तो फिर इनका पतन भी होता है। इनको चुनौतियों का, समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए प्रेम जीवन इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर हो जाता है चुनाव करने के लिए। तुला राशि वाले जातक मेहनती होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अच्छा खाना, अच्छा पहनना, बन ठन कर चलना, शाही अंदाज के साथ चलना, शौक में किसी प्रकार की कमी इनके नहीं रहती है। इस प्रकार का नेचर तुला राशि वाले जातकों का होता है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके लिए जो वर्ष है वो कैसा है।
तो उसके पहले तो हम आपको बता दें कि जो वर्ष कुंडली बनी हुई है उसमें चारों ग्रहों का, बड़े ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। तो तुला राशि वाले जातकों की कुंडली में ग्रह कैसे बैठे हुए हैं। तो राहु देव आपकी राशि में साल की शुरुआत से लेकर साल के मध्य तक यानी 18 मई तक 6वें घर में रहेंगे रोग भाव में, और केतु देव 12वें घर में रहेंगे। और 18 मई को राहु केतु दोनों का परिवर्तन होगा। तो राहु महाराज आपके पंचम घर में आ जाएंगे, वहीं केतु देव आपके लाभ भाव में चले जाएंगे। शनिदेव जो है वो तुला राशि वाले जातकों के लिए राजयोग प्रदाता ग्रह माने जाते हैं। साल की शुरुआत में शनिदेव का बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है। पंचम घर में शनि विराजित हैं, सस नाम का राजयोग लगाकर बैठे हुए हैं। गुरु बृहस्पति जो है वो तुला राशि वाले जातकों के अष्टम घर में मौजूद रहने वाले हैं, लेकिन 14 मई को गुरु अष्टम भाव से निकलेंगे, आपके नवम घर में भाग्य भाव में जाएंगे और फिर गुरु अतिचारी भी रहेंगे। मंगल की अवस्था नीचस्थ अवस्था रहेगी, लेकिन आपके दसम घर में दिशात्मक बल प्राप्त करके रहेंगे। सूर्य देव जो है वो आपके पराक्रम घर में साल की शुरुआत में रहेंगे, और बुध देवता आपके धन स्थान में साल की शुरुआत में रहने वाले हैं। और आपको बताना चाहते हैं कि आपकी राशि के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र का 12 बार राशि परिवर्तन 2025 में होने वाला है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि तुला राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में 2025 क्या संभावना देने वाला है। देखिए, कर्म भाव के स्वामी आपके लिए चंद्रमा माने जाते हैं। चंद्रमा 2.5 दिनों में परिवर्तन करते हैं। मेजर ग्रहों में शनिदेव आपके लिए सस नाम का राजयोग साल की शुरुआत में ही बनाकर बैठे हुए हैं, और सूर्य देव जो है वो आपके पराक्रम घर में विराजित हैं। तो जो साल की शुरुआत होने वाली है वो आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। तुला राशि वाले जातक अपने जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में समर्पित होकर काम करते हुए नजर आने वाले हैं, और आपको उल्लेखनीय सफलता मिलने वाली है। उसके साथ साथ तुला राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में व्यापार में बड़े बदलाव आपको अप्रैल तक मिलेंगे, सफलता मिलने वाली है। राशि के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र माने जाते हैं, जिनकी अवस्था साल की शुरुआत में यानी जनवरी के महीने में ही मीन में रहने वाले हैं, उच्च राशि में रहने वाले हैं। तो इसकी वजह से तुला राशि वाले जातक स्वयं का व्यक्तित्व आपका प्रभावशाली बनेगा। राशि के स्वामी उच्च अवस्था में विराजित हैं, तो आप अपने व्यक्तित्व के द्वारा कर्म क्षेत्र के मामले में बड़ा परिवर्तन कर पाएंगे। अगर आप तुला राशि वाले जातक हैं और इस समयावधि में यदि आप इन सेक्टर में काम कर रहे हैं, संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, वकालत, चिकित्सा, राजनीति, सामाजिक कार्यकर्ता, जनसंपर्क अधिकारी, या इस समयावधि में कंसल्टेंट यदि आप हैं, या जो तुला राशि वाले जातक कोई भी व्यापार कर रहे हैं, चाहे पान की दुकान हो, उससे लेकर बड़े से बड़ा व्यापार, कपड़े का व्यापार, बुटीक की दुकान, वस्त्रों की दुकान, इनमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी। इंजीनियरिंग सेक्टर में या सुगंधित चीज़ों का निर्माण अगर आप करते हैं, जैसे अगरबत्ती, इत्र, परफ्यूम, इन सभी सेक्टरों में भी अभी आपका जुड़ाव है। या इस समयावधि में यदि आप कंस्ट्रक्शन लाइन में आपका जुड़ाव है, लकड़ी, लोहा, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ काम है, इसमें आपको सफलता मिलेगी। कुछ डेट हम आपको बता रहे हैं जिसमें आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। सबसे पहली तारीख तो हमने आपको बता दिया कि जनवरी का पूरा महीना ही बेहतर है, क्योंकि बुध की अवस्था बहुत ही श्रेष्ठ बनने वाली है, और राशि के स्वामी 26 जनवरी तक अच्छी अवस्था में, उच्चस्थ अवस्था में है। फिर आपके लिए 29 जून 2025 से लेकर 21 अगस्त तक का समय दैत्य गुरु शुक्र के अनुकूल होने पर अच्छा रहेगा। फिर 9 अक्टूबर 2025 से लेकर 2 नवंबर 2025 तक का समय जो है साल का अंतिम समय, इसमें आपके जीवन में मान सम्मान की वृद्धि का योग है और सफलता भी आपको मिलने वाली है। आर्थिक मामलों में तुला राशि वाले जातकों को 2025 की जानकारी दिया जाए तो तुला राशि वाले जातकों के जीवन में ये जो 2025 है वो धन के मामले में आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। 2024 की अपेक्षा आपको मिला जुला परिणाम 2024 में मिला, लेकिन इसमें आपको बेहतर परिणाम मिलेगा।
उसका कारण है कि धन के कारक जो बनते हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं और आपकी राशि के स्वामी हैं। तो दोनों ग्रह जो हैं बहुत ही फेवरेबल अवस्था में तुला राशि वाले जातकों को सपोर्ट करने वाले हैं। मई के पहले गुरु अष्टम घर में प्रभावी हैं तो पैसे को लेकर खर्च ज्यादा रहेगा, लेकिन उसके बाद जैसे गुरु आपके भाग्य भाव में जाएंगे तो आर्थिक मामलों में आप धन को बचत करने में भी समर्थ रहेंगे और विकास करने में भी समर्थ रहेंगे। उसके साथ साथ तुला राशि वाले जातकों को बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में 27 फरवरी से लेकर 23 मई तक की समयावधि जो है, इसमें आपके जीवन में धन का विशेष ग्राफ आपका ऊपर उठेगा। कई स्रोतों से आपको धन लाभ होने वाला है और अगर आप प्रयासरत हैं तो आपको इस समयावधि में भूमि भवन वाहन भी मिल सकता है। परिवार के मामले में तुला राशि वाले जातकों को अगर जानकारी दिया जाए तो तुला राशि वाले जातकों, आपके द्वितीय भाव के स्वामी जो हैं, परिवार भाव के स्वामी, वो मंगल माने जाते हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि मंगल देवता साल की शुरुआत में नीचस्थ अवस्था में तुला राशि के 10वें घर में विराजित हैं। तो परिवार के शुरुआती समयावधि में कुछ मनमुटाव आपको जरूर रहेगा और धीरे धीरे करके स्थिति बेहतर बनने वाली है। तो मार्च के पहले तक आपको परिवार का जो मामला है उसमें तुला राशि वाले जातकों को गृहस्थ मामलों में छोटे मोटे विवादों से जीवन में बचना होगा और व्यर्थ के बहस से, क्रोध से बचने की आवश्यकता रहेगी। आपको अपनी सूझबूझ के द्वारा परिवार में समन्वय बनाने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद का जो समय है वो तुला राशि वाले जातकों के लिए पारिवारिक दृष्टिकोण से ज्यादा खास है, ज्यादा बेहतर है। तुला राशि वाले जातकों को बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। 2025 में मंगल से प्रभावित वर्ष है तो प्रेम जीवन के मामले में आपको मिला जुला परिणाम मिलेगा। तुला राशि वाले जातकों के पंचम घर में शनि विराजित रहेंगे साल के 29 मार्च तक। तो जब पंचम घर में शनि विराजित रहेंगे तो शनि देव यहां पर आपको अच्छा लाभ जरूर दे रहे हैं, लेकिन रिश्तों के मामले में प्रेम जीवन में शनि धीमा प्लेनेट है तो नीरसता देता है, नीरस का भाव देता है। तो ये चीजें आपके अंदर रहने वाली है। अप्रैल के बाद आप लोग देखेंगे कि प्रेम जीवन का जो रिश्ता है, जब शनिदेव पंचम भाव से निकल जाएंगे तो धीरे धीरे करके आपके लिए ज्यादा बेहतर बनेगा। बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में। तो तुला राशि वाले जातकों का जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत ही शानदार 2025 में दिखाई दे रहा है। अगर आपके जीवन में लगातार खींचातानी और बाधाओं का सामना, परेशानियों का सामना और व्यर्थ के विवादों का सामना जीवन साथी के साथ करना पड़ा तो वो समाप्त होने वाला है, क्योंकि देवगुरु जो अष्टम घर में प्रभावी हुए, इसकी वजह से तुला राशि वाले जातकों के जीवन में लगातार परेशानी वैवाहिक मामलों में बनी रही। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि 2025 में गुरु का परिवर्तन होने वाला है तो आपके जीवन में वैवाहिक जीवन आपका अनुकूल बनने वाला है। पुराने गिले शिकवे दूर होंगे, रिश्तों में नयापन आएगा और आपके जीवन में आपको मानसिक रूप से भी एकाग्रता में वृद्धि आपको मिल सकती है। इस प्रकार का जो प्रभाव है वो आपके जीवन में आपको मिलने वाला है। बात करते हैं आपके जीवन में तुला राशि वाले जातकों के लिए एजुकेशन सेक्टर में। एजुकेशन भाव के स्वामी आपके लिए शनिदेव माने जाते हैं और शनिदेव पूरे 2025 में अच्छी अवस्था में विराजित हैं। तो निश्चित ही जातकों के जीवन में पूरा 2025 जो है वो शिक्षा के मामले में बेहतर है। 29 मार्च तक शनिदेव स्वयं आपके पंचम घर में विराजित रहेंगे। सस नाम का राजयोग एक्टिवेट रहेगा। तो 29 मार्च तक का समय तो आपके लिए बेहतर है ही, लेकिन उसके बाद शनिदेव जैसे आपके छठवें घर में जाएंगे तो चूंकि छठा घर जो होता है उस शनिदेव की प्लेसमेंट के लिए बहुत ही बेहतर है। शनि खुद 6 हाउस यानी छठे घर के कारक माने जाते हैं, तो यहां पर आपको और भी ज्यादा सफलता जबरदस्त रूप से मिलेगी। तो 2025 में विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी का समय रहने वाला है। किसी प्रकार का यदि आप इंटरव्यू देना चाहते हैं या किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना चाहते हैं, उसमें आपको बड़ी सफलता
मिल सकती है। और तुला राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे, अगर आपके जीवन में सेहत के मामले में जानकारी दिया जाए तो तुला राशि वाले जातकों, सेहत के स्वामी जो हैं आपके लिए, स्वास्थ्य भाव के स्वामी, वो देवगुरु माने जाते हैं जो अष्टम घर में रहेंगे। तो साल की शुरुआती समयावधि से लेकर मई तक का समय आपके लिए बेहतर ज़्यादा नहीं है, इसमें आपको मिला जुला परिणाम मिलेगा। और फिर जैसे ही 14 मई को गुरु आपके अष्टम घर से निकलकर आपके नवम घर में यानी भाग्य भाव में जाएंगे, तो आप लोग ये खुद महसूस करेंगे कि आपको अगर पेट में प्रॉब्लम है, बाजू में दर्द है, घुटने में प्रॉब्लम है, दर्द है, या जिन तुला राशि वाले जातकों को मानसिक रूप से भी किसी प्रकार की समस्या है, ये सभी समस्याएं आपके जीवन से अचानक समाप्त होने वाली है। तो साल की शुरुआती समयावधि में तुला राशि वाले जातकों को मेजर ग्रहों की अवस्था, गुरु की अवस्था ज्यादा अच्छी नहीं है, तो ध्यान रखकर आपको चलना होगा। दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना होगा, संयमित भोजन करने की आवश्यकता रहेगी, और तुला राशि वाले जातकों को व्यायाम करने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। और तुला राशि वाले जातकों को हमने 2025 के बारे में खास जानकारी दी है, राशिफल हमने आपको दिया है, अपनी क्षमताओं और अपनी योग्यता के आधार पर हमने आपको बताया। अब हम आपको बता रहे हैं कि तुला राशि वाले जातकों को कुछ खास कमियों के बारे में और कुछ खास सावधानियों के बारे में, जिसको यदि आप जीवन में ध्यान रखेंगे तो समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। तो सबसे पहला तुला राशि वाले जातकों के अंदर जो पहली कमी है वो विपरीत लिंग की ओर आकर्षण। जी हां, तुला राशि वाले जातक अपने जीवन में यह देखने के लिए मिलता है कि इनका जो आकर्षण है शुक्र का बहुत ही तगड़ा प्रभाव होता है, बहुत ही अच्छा प्रभाव होता है। इसकी वजह से इस राशि वाले जातकों के अंदर स्वतः ही आकर्षण की ओर, सुंदरता की ओर, भोग विलास की ओर इनका स्वतः ही आकर्षण होता है। तो जब आप विपरीत लिंग की ओर बिना सफल हुए आकर्षित होते हैं तो आप गलत निर्णय ले लेते हैं और फलस्वरूप आपको असफलता मिलती है। इसलिए जीवन में आपको सोच विचार कर रिश्तों के मामले में कनेक्ट होना चाहिए। दूसरा, तुला राशि वाले जातकों के अंदर मौज मस्ती और घूमने फिरने की आदत ज्यादा होती है। इसकी वजह से जातक समय का काफी दुरुपयोग करते हैं। इसको आलस्य भी कहा जाता है। आलस्य और मौज मस्ती दोनों चीजें होने की वजह से आपके समय का नुकसान होता है। सही समय पर सही काम को ये जातक नहीं कर पाते हैं। इसलिए तुला राशि वाले जातकों को बताना चाहते हैं कि अपनी ऊर्जा शक्ति का उपयोग अपने कार्यों में आपको जरूर करना है, और उसके बाद ही आपको किसी दूसरे कार्य में इन्वॉल्व होना है। तीसरा, तुला राशि वाले जातकों की जो कमी है, स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानना। इसकी वजह से नए और अच्छे अनुभवों को तुला राशि वाले जातक प्राथमिकता नहीं दे पाते हैं, और जिसकी वजह से जीवन में इनको समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। तो हम तुला राशि वाले जातकों को बताना चाहते हैं कि जीवन में यदि आप बेहतर स्थिति चाहते हैं तो आपको नए अनुभवों को प्राथमिकता देनी चाहिए, और जीवन में अपनी आत्मा और अपनी बुद्धि की कसौटी पर किसी भी व्यक्ति की राय को परख कर जरूर लेना चाहिए, अगर राय सही हो तो। उसके साथ साथ तुला राशि वाले जातकों को चौथी खास बात यह है कि आपके अंदर क्रोध भी होता है, जिद भी होती है, नकारात्मक सोच भी होती है। तो आपको क्रोध भी असफलता दिलाता है, इसलिए क्षणिक गुस्से से भी आपको जीवन में बचना चाहिए। और नकारात्मक सोच निराशा लाती है, इसलिए अगर आपको पिछले समय में किसी भी काम में अगर आपको असफलता मिल भी चुकी है तो उससे आपको जीवन में सीख लेने का प्रयास करना चाहिए, ना कि उस असफलता की सोच को लेकर आपको बैठ जाना है। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। जो आप सोच सकते हैं, जिस कार्य के लिए आप योजना बना सकते हैं, उस कार्य में आप इन्वॉल्व होकर उसमें सफलता भी अर्जित कर सकते हैं। इसलिए आपको अग्रसर रहना चाहिए और टीचेबल भी रहना चाहिए। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो तुला राशि वाले जातकों को बताना चाहते हैं कि समयावधि में आपको दैत्य गुरु शुक्र को अनुकूल करने के लिए शुक्र का बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः, इस मंत्र का जप करना शुभ परिणाम आपको देगा।
दूसरा, तुला राशि वाले जातकों को भगवान शंकर और मां पार्वती की आराधना करना जीवन में बेहतर परिणाम को देने वाला है। यदि आप महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करते हैं तो भी आपके जीवन में शुभता मिलने वाली है। माता पिता के साथ अपने संबंध को बेहतर जरूर बनाकर चलें, इससे भी आपको जीवन में काफी पॉजिटिविटी मिलने वाली है और कई ग्रही दुष्प्रभाव भी आपके जीवन में समाप्त होंगे। साल 2025 आपके जीवन में नवीन संभावनाओं का निर्माण करे। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।